नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर की पुष्पांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री ने क्रिसमस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने की ऊर्जा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जल ऊर्जा पर्यटन को किया जाएगा प्रोत्साहित। मुख्यमंत्री ने युवाओं से ध्येय को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत का किया आह्वान। ग्रीनको ने मुख्यमंत्री को 1,35,00,000 रुपए का चेक किया भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर आज शिमला में रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान की सराहना की और उन्हें एक असाधारण राजनेता, एक उत्कृष्ट सांसद और एक प्रतिभाशाली कवि बताया। उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोगों के प्रति गहरा लगाव था। वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वो हिमाचल के मनाली में प्रीणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वो एक पोइट थे, वो एक स्टेट्समैन के रूप में कार्य करते थे। जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और एक बार तो कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो उन्हें यूएनओ में टीम लीडर बनाकर भेजा गया। तो उस समय की लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उसको वो व्याख्यान करते थे और देश की गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। स्पष्टवादी थे। पहले दिन जब उनकी 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर पूरे टर्म की उनकी सरकार बनी, तो बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात करते थे। उन्होंने जो देश के लिए किया उसको हमारा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कर्नाटक में 2 दिवसीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने जा रही हैं। 28 दिसंबर को उनके केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की भी योजना है। हमारी CWC की 2 दिन की बैठक है और CWC की 2 दिन की बैठक के बाद मैं 28 तारीख को वहाँ जिस भी मंत्री से अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो मैं उनसे मिलकर आऊँगा। और निश्चित तौर पर प्रदेश के हित की बात है। प्रदेश के हित के लिए हमें केंद्र सरकार पर मिलना जरूरी भी होता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में हर स्टेट में इनका एक राइट होता है। तो इस दृष्टि से हम आने वाले समय में जनवरी के महीने में हमारी काफ़ी व्यस्तता रहेगी और इस मामले में क्योंकि बजट है और बजट से संबंधित हम सब चीज़ों को सरकार के उठाएंगे। क्योंकि हमारा जो GST कंपनसेशन है जो है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है। GST लगता है जैसे कि जो शिमला में कोई चीज़ खरीदेगा तो उसमें GST लगेगा। अब हम बद्दी को फार्मा हब तो कहते हैं लेकिन उससे GST हमको कम आता है। तो GST कंपनसेशन हमारा बंद हुआ है। 17 से 22 तक GST कंपनसेशन था जो हर साल 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपया आता था, वो खत्म हुआ है। दूसरा RDG कम हुई है और सारे रिसोर्स कम किए। हमारी OPS देने के कारण हमारी लोन की लिमिट को भी कम कर दिया गया है। तो इन सब स्थितियों से मैं आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करके इस बात को उठाऊंगा भी और ये मैं सोचूंगा कि हमें कैसे प्रदेश की जो हमने दिशा तय की है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश की दिशा तय करने में हमारे सभी विधायक, मंत्रिमंडल और जो हमने बजट में कहा उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और जो गति पकड़नी थी वो बहुत तेजी से गति पकड़ी है और हमारे खजाने में पैसा आना शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये त्योहार मानव जाति को आपसी सद्भाव तथा मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह जी का जीवन और उनकी महान शिक्षाएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि क्रिसमस का पवित्र त्योहार विश्व भर में शांति एवं प्रेम की भावना का संचार करेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं ऊर्जा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक हरित ऊर्जा का दोहन करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि सोलन जिले के नालागढ़ में 1 मेगावाट क्षमता की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना निर्माणाधीन है तथा ऊना जिले के पेखूबेला में 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण रिकॉर्ड 6 माह में पूरा कर लिया गया है। ऊना जिले में 2 और ऐसी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन्हें शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश में जल ऊर्जा पर्यटन को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नीति तैयार की जाएगी तथा ऊर्जा विभाग के माध्यम से विद्युत परियोजना डेवलपर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के हित में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की जल विद्युत उत्पादन क्षमता का दोहन करने के लिए गैर उत्तरदायी जल विद्युत परियोजनाओं को पुनः विज्ञापित किया जाएगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को देवी कोठी तथा हेल पावर परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं शिमला में आयोजित राष्ट्रीय फैशन वीक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने युवाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगन से निरंतर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलकूद व अन्य रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने शिमला में विंटर कार्निवल जैसी पहल के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों और विभिन्न पहलों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उभरती प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। इसमें आने वाले समय में फैशन शो को भी शामिल करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है वो पूरे देश में किसी न किसी रूप तरह से अपना रंग दिखा रही है। हिमाचल का जो संस्कृति है और जो देवभूमि की परंपरा है उसका निभाने का कार्य जब बेटियां कर रही है, वहाँ जो बेटे हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो ये विंटर कार्निवल है, 2 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी, पिछले वर्ष इस विंटर कार्निवल की हमने शुरुआत की थी। धीरे धीरे इसमें रिफॉर्म्स करते जाएंगे और ये 10 दिन का रखने का मकसद, एक उद्देश्य ये है कि सभी को अपनी कला को निखारने का मौका मिले, चाहे संगीत की है, चाहे फैशन ढूंढने की है। और हिमाचल में जो बेटियां हैं वो बहुत बड़ी संख्या में, चाहे शिक्षा क्षेत्र में है, किसी भी जगह जाए, बहुत बड़ा नाम कमा रही है। क्योंकि मैं तो पूरे देश, पूरे हिमाचल प्रदेश के बारे में जानता हूँ। मैं कहने वाला आपको ये हूँ कि कुछ ही समय बाद हिमाचल प्रदेश जो आर्थिक संकट के दौर से गुजरा है उसमें हमने पार पा लिया है और हमारा आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। और 2032 में जब आप बहुत बड़े होंगे, 5 साल 7 साल बाद, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। आने वाले समय में हिमाचल का जब आदमी परमाणु से नीचे जाएगा तो बड़े गौरव से कहेगा, बड़े गर्व से कहेगा कि हम उस समृद्धशाली हिमाचल प्रदेश और अमीर राज्य से आए हैं, जहाँ समाज में हमारी जनसंख्या जो 70 लाख के करीब है, सब समर्थ है, समृद्धशाली है और कोई भी आदमी यहाँ अपनी ताकत के दम से, अपनी मेहनत के दम से अपने गांव का विकास कर रहा है, अपने जिले का विकास कर रहा है। ये आने वाला समय हिमाचल प्रदेश का होगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विजेताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ग्रीनको कंपनी के महाप्रबंधक श्री अनूप बनियाल ने शिमला जिले के समेज में आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए आज 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस धनराशि का उपयोग इस वर्ष मानसून में आई विनाशकारी आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस नेक कार्य के लिए कंपनी प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ का कैलेंडर 2025 जारी किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।